ओके सर। Okay. हमारा अभी अरे लिस्ट ही चल रहा है, तो जावा अरे लिस्ट एग्जाम्पल, जावा अरे लिस्ट एग्जाम्पल। मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं बोलता हूं क्लास एम्प्लॉय ले लेता हूं, और यहां जाके मैं लिख देता हूं प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट डबल सैलरी ले लेता हूं, सैल, और एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं एम्प्लॉय, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम कॉमा, सॉरी प्रिमिटिव टाइप ही लेता हूं, डबल सेल, this dot id is equals to id, this dot name is equals to name, this dot cell is equals to cell। ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। फिलहाल मैं इतना ही लिखता हूँ इस पे, और फिर मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ, आप तो जानते हैं सर, मैंने पैकेजेस में पढ़ाया है, आउटसाइड द क्लास आपको एक्सप्लिसिटली क्या लिखना पड़ता है, पब्लिक। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, नहीं भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जाने का मैं बनाता हूँ क्लास, अभी हम एक ही इसके अंदर बनाया है, क्लास अरे लिस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 ले लेता हूँ, और यहाँ जाता हूँ मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ जेनरिक, ये जो है हम बोलेंगे जेनरिक अरे लिस्ट, जेनरिक अरे लिस्ट। मैं बोलूंगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट। और न्यू अरे लिस्ट के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये कहलाता है जेनेरिक। सर जेनेरिक क्यों बोला जाता है और नॉन जेनेरिक क्या था ना सर, जब पहले जावा आया था, जब शुरुआत में अरे लिस्ट था 1.5 के पहले, जावा 1.5 के पहले भी अरे लिस्ट था, लेकिन जो अरे लिस्ट था वो कैसा अरे लिस्ट था, वो था नॉन जेनेरिक अरे लिस्ट, नॉन जेनेरिक अरे लिस्ट था। नॉन जेनेरिक अरे लिस्ट का क्या मतलब होता है, नॉन जेनेरिक अरे लिस्ट का मतलब होता है उसमें हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्ट आप स्टोर करोगे, किस तरह के ऑब्जेक्ट आप स्टोर करोगे ये हम मेंशन नहीं करते थे, मतलब हम ये स्पेसिफिक नहीं बताते थे। तो उस समय क्या होता था, अगर आप मेंशन नहीं करते थे तो वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था। मतलब अगर मैं इसी को जाता हूँ, इसी को जाता हूँ और मैं कॉपी करता हूँ, इसी को जाता हूँ और मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये चीज हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, तो सर ये बन जाते हैं नॉन जेनेरिक। मतलब आप इसमें बोल नहीं रहे हो कि किस तरह के ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, स्टोर करो, किस तरह के ऑब्जेक्ट को आप स्टोर करो ये आप नहीं बोल रहे हो। जब आप नहीं बोलोगे, जैसे इसमें बोल रहे थे, तो इसमें आप बोलोगे तो सिर्फ एम्प्लॉय टाइप का ही होगा, इसमें आप नहीं बोलोगे तो सभी टाइप के क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद मैंने एम्प्लॉय टाइप का बोला हूँ, अब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ क्या क्या, ID 101 नेम,
राजा, और उसके बाद सैलरी, ऐसा लिख देता हूँ। मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ 102 करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ 103 करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बंटी। इसकी सैलरी में कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, 1500 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजू, और राजू की सैलरी कर देता हूँ, सपोज की बात है 1800। इस तरह से मैंने तीन क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, तीन ऑब्जेक्ट ले लिया। अब तीन ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया किस टाइप के, एम्प्लॉय टाइप के। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, तीन ऑब्जेक्ट बना लिया। जाने के बाद मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लिस्ट। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, हम बोलेंगे ऐड एम्प्लॉय टू लिस्ट। हम लिस्ट में एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नाम क्या है, लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इवन, इवन बोल देता हूँ लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड। मैं ले लेता हूँ E2, लिस्ट डॉट ऐड, मैं ले लेता हूँ E2, लिस्ट डॉट ऐड, मैं ले लेता हूँ E3। इस तरह से मैं ये तीन चीजें ले लेता हूँ, ये तीन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। उसके बाद तीन ऑब्जेक्ट मतलब ऐड कर दिया मैंने, किस में ऐड कर लिया, लिस्ट में। अब मुझे ट्रवर्स करना है, तो बोलूंगा ट्रवर्स लिस्ट। लिस्ट को क्या करना, ट्रवर्स करना मतलब विजिट करना। मैं जाता हूँ फॉर ईच लूप लेता हूँ, फॉर ऑब्वियस है, मैं क्या करूंगा, एक एक ऑब्जेक्ट को विजिट करूंगा। एम्प्लॉय emp डॉट सॉरी कोलन और लिस्ट। तो आपको तो पता है सर, फॉर ईच लूप में क्या होता है, पूरा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका टाइप का है एम्प्लॉय। तो वो एक ऑब्जेक्ट उठा के इसको देगा, हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। हम जाएंगे और हम प्रिंट करा लेंगे। हम लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पूरी इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो ईएमपी में रहेगी। तो इस तरह से ईएमपी के अंदर का जो भी डेटा है वो हमें प्रिंट कराना है। तो ईएमपी के अंदर का जो भी डेटा है हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। हमने इसको प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट लिखने के कारण ये हमें क्या नहीं करने देगा, हमें एक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, प्राइवेट। लेकिन लेकिन अगर हम जाते हैं और यहाँ पे अगर हम ईएमपी लिखते हैं, ओके सर, मैंने आपको टू स्ट्रिंग मेथड पढ़ा दी है अपनी बैच में, कनक। एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल है आप। हाँ, शर्वरी, साक्षी, श्रेया, टू स्ट्रिंग मेथड पढ़ाई है मैंने। यस सर। ओके फाइन। तो देखिए, मैं डायरेक्टली जाता हूँ, और जब मैं बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईएमपी, ईएमपी किसका ऑब्जेक्ट है, ईएमपी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, ईएमपी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये जाएगा, और ये जाएगा, और जाके पूरा का पूरा एक एक ऑब्जेक्ट उठाएगा और ईएमपी को दे देगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियस है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ईएमपी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ उसे टू स्ट्रिंग मेथड नहीं मिलेगी। तो मैं जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बोल देंगे हम। और यहाँ लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न सबसे पहले आईडी, आईडी, आईडी को प्रिंट करेंगे। आईडी के बाद नेम, 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 नेम के बाद फिर सेल, उसके बाद सेल,
उसके बाद हम सेल को क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, ये क्लोज कर देंगे। तो सर आप तो जानते हो, आप जानते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, ईएमपी को देगा, ऑब्जेक्ट जब प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देखेगा ऑब्जेक्ट किसका, ईएमपी का। तो क्या करेगा, ईएमपी क्लास से क्या करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। दैट्स इट। इस तरह से ये चलता रहेगा। मैं इसको सेव करता हूं सर, कलेक्शन फ्रेमवर्क न्यू ले लेता हूं, अरे लिस्ट एग्जाम्पल, अरे लिस्ट एग्जाम्पल 1 ले लेता हूं। मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं डी ड्राइव में, cd जावा बैच, ओके, cd कलेक्शन फ्रेमवर्क, cd रिलीज एग्जाम्पल जावा सी, रिलीज एग्जाम्पल, ओहो डॉट टीएक्सटी सेव हो गया है क्या, हमें सेव एस करना पड़ेगा, डॉट जावा। कंपाइल करते हैं, कोई एरर होगा तो पता चलेगा। ओके क्या बोलता है, E3, E3 बोल रहा है, E3 में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा E1 ही लिखा है ना, तो E2 कर दो और यहाँ पे E3 कर दो, ये एक चीज हो जाएगी। और देखते हैं कंपाइलेशन, ओके। अच्छा ये गलत एग्जाम्पल ओपन किया है ना हमने, ये टेक्स्ट वाला ओपन किया है, हमें वो ओपन करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा E1 डॉट जावा ही तो है शायद, ये मैंने किया तो ये एक बार देख लेते हैं हम। E1 E2 E3 हमने ले लिया, जावा सी, लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड क्यों बोल रहा है भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा देखो सर, ये जो लिस्ट डॉट एड बोल रहा है ना, ये तो बोलेगा ना, क्योंकि ऐड नाम की मेथड कहाँ से आई ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। करेक्ट है, तो हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, इंटरफेस लेना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल
डॉट अरे लिस्ट लेना पड़ेगा, लिस्ट हो गया, अरे लिस्ट हो गया, और देखते हैं कुछ लगा तो दैट्स इट, क्योंकि उसके अंदर ये मेथड, ये क्लासेस के अंदर आपको वो मेथड मिलेंगी। चलिए हम जाते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन, एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड सर? अच्छा, ब्रैकेट तो क्लोज करना पड़ेगा, हो सकता है उसके कारण इतने सारे एरर आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक है बोलता है, प्रॉब्लम इसके बाद शुरू हो रहा है। मैं जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड, फिलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं। हमने तो टाइप बताया है, एम्प्लॉय टाइप है, उसके बाद क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? अरे लिस्ट एग्जांपल, न्यू अरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। टू थ्री,
अरे सर हमने मेथड ही नहीं लिखे ना, कोई बोल भी नहीं रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखा जाता है ना, हमने डायरेक्टली क्लास के अंदर लिखा हुआ है। आया क्या समझ में? प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? हाँ सर। मेन मेथड के अंदर लिखना था ना, हमने डायरेक्ट क्लास के अंदर लिख दिया। प्रॉब्लम ये था। चलो अनकमेंट कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं फिर से, देखो ये मेन मेथड लिख दिया मैंने। अब इसका मेन मेथड का भी ब्रैकेट हमें क्लोज करना पड़ेगा, ये क्लोज कर देता हूँ और ये क्लास का भी क्लोज हो जाएगा। जावा सी, या ऊपर ही है, कंपाइलेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन जावा, अरे लिस्ट। तो देखो वो सारी चीजें हमें मिल गई, इस तरह से हमें ये प्रिंट हो गई। आपने देखा कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई, प्रिंट हो गई। आप देख सकते हैं फॉर ईच लूप चला, ये पहला है, ये सेकंड है, ये ID 101 नेम राजा सैलरी, ID 102 नेम बंटी सैलरी 3, इस तरह से चल गई। आप इस तरह से भी ट्रेवर्स करवा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। नॉर्मली रियल टाइम में टू स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं सर, कभी भी टू स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट टेक्निक बता रहा हूँ ये यूज नहीं करते सर, ये यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट लाइफ में इट्स ओके, लेकिन उसके लिए फिर मुझे इसको प्राइवेट, यहाँ से जो प्राइवेट है वो हटाना पड़ेगा। ये एक्सेस स्पेसिफायर जो है, ये प्राइवेट जो दिए हैं ये मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, emp लिखा हूं ना, emp.id प्लस थोड़ा सा स्पेस दे दो, फिर emp.name, फिर प्लस दे दो। और उसके बाद emp डॉट सेल करके लिख देता हूँ, emp.cell, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ये भी इस तरह से भी हो जाएगा सर, मैं बता दूं, लेकिन ये इंडस्ट्री में यूज नहीं करते सर। स्टूडेंट लाइफ है आपकी, ठीक है, इंडस्ट्री में इस तरह के स्टैंडर्ड आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये देखो ये अभी वाला आया, नीचे दिख रहा है जो आपको, ये ऊपर वाला है टू स्ट्रिंग वाला, और ये नीचे है सर। तो आप कभी भी इंडस्ट्री में यूज करो तो यही यूज करते हैं सर। एग्जाम्पल 10 यहाँ पे हम ले लेते हैं, अरे लिस्ट एग्जाम्पल 1 हम ले लेते हैं। कंट्रोल V कर लेते हैं और फिर आउटपुट प्रिंट स्क्रीन। ये दोनों आउटपुट हम ले लेते हैं यहाँ से, कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में पेस्ट कर लेते हैं।
इसके बाद हम जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को भी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ इज एम्प्टी, इंपॉर्टेंट है सर, रियल टाइम में यूज करते हैं हम। रियल टाइम में ये मेथड क्या होती है, यूज होती है। क्लास अरे लिस्ट example2, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ अरे लिस्ट या फिर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, फिर से लिस्ट ले लेता हूँ इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज अरे लिस्ट एम्प्टी। मैं यहाँ बोल दूंगा लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इज एम्प्टी नाम की मेथड है ना, अगर आपके अरे लिस्ट में कुछ भी नहीं है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। मैं जानबूझ के इतना ही लिखता हूँ, अभी इसके आगे मैं बताऊंगा। अरे लिस्ट एग्जाम्पल, अरे लिस्ट एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, मैं इसको सेव करता हूँ। और अब आप देखिए, जब मैं जाऊंगा, अभी तो कुछ है ही नहीं ना सर अरे लिस्ट के अंदर में, तो मैं जाता हूँ जावा सी अरे लिस्ट एग्जाम्पल 2। हाँ, एरर आ जाएगा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, java dot util dot list, import java dot util dot array list। मैं जाता हूँ कंपाइलेशन, और इसको इंटर करता हूँ। ये देखिए इज एम्प्टी क्या बता रहा है, ट्रू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, उसके अंदर में कोई भी अरे एलिमेंट नहीं है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो बना चुका था मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड, मैं लिख देता हूँ लिस्ट डॉट एड अजय, लिस्ट डॉट एड राजा, लिस्ट डॉट एड रवि। ऐसे 3 ऐड कर लेता हूँ और मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन बोल देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो सर क्या होगा, मैं फिर से कंपाइल करूंगा, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन। देखो पहले ट्रू था, बाद में इंसर्शन होने के बाद क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया सर। तो मुझे बताओ
आ रहा है समझ में आपको इज एम्प्टी कैसे काम करती है? Yes, sir. ये इसका टाइप क्या होता है? बुलियन टाइप होता है। बुलियन टाइप होता है इफ array list empty it will return true, otherwise return false, otherwise return false। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। हम जाते हैं, कॉपी करते हैं array list example2 पेस्ट करते हैं। हम जाते हैं कंट्रोल V। तो सर इज एम्प्टी का याद रखना, ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करती है। अगर एलिमेंट नहीं है अरे लिस्ट के अंदर तो रिटर्न करेगी ट्रू, और अगर एलिमेंट है अवेलेबल तो क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स। ये क्या करती है? रिटर्न करती है फॉल्स। ये क्या करती है? रिटर्न करती है। मुझे बताओ सर, यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ सर। ओके ठीक है सर, फिर 1 सेकेंड।